नगर विकास न्यास में 1455 करोड़ से कोटा में हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट का निर्माण करवाया, लेकिन इसके दौरान कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी बनाए गए हैं जिनको लेकर विवाद लगातार गहराते जा रहे हैं, जिनमें विश्व का सबसे बड़ा घंटा है। रिवर फ्रंट में निर्माण को लेकर भ्रष्टाचार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने लगाए हैं और जांच की बात कही थी। अब सरकार बदल गई है तो नीत नए मामले सामने आ रहे हैं। इसमें एक और मामला सामने आया है जिसमें पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने अपनी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ही मूर्तियां चंबल हेरिटेज रिवर फ्रंट पर लगवाने के लिए तैयार करवा दी। लाखों रुपए की लागत से बनी इन मूर्तियों को वर्तमान में संग्रहालय में रखा गया है। इस पूरे मामले पर पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल का कहना है कि जनता के धन की बर्बादी की गई है। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर अनियोजित विकास करने वाले सभी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना है कि अपने को अजर अमर करने के लिए इस तरह के काम किए गए हैं। राजस्थान में सरकार बदलने के चलते ही अधिकारी भी इन मूर्तियों को लगवाने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। वहीं इन मूर्तियों का क्या किया जाए यह अधिकारियों के भी समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि निर्माण करवाने वाले अधिकांश अधिकारी वर्तमान में भी राज्य सरकार के नगर विकास न्यास में ही तैनात हैं। ऐसे में वह इन मूर्तियों को छुपाने में जुटे हुए हैं। चंबल रिवर फ्रंट के सारे भ्रष्टाचार की जांच हो गई। मैंने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे दिया है लिखित में। इतना बड़ा 1442 करोड़ का प्रोजेक्ट और डीपीआर ही नहीं है। आज तक किसी अखबार ने नहीं छापा। एक प्रोजेक्ट और 165 ठेके। कितने? 165। 2-2, 3-3 करोड़ के टुकड़े कर करके सरकारी काम तक तमाशा था। पूर्व सीएम, पूर्व यूडीएच मंत्री, उनको उनकी महत्वाकांक्षाओं की पराकाष्ठा आप देखिए। विकास पुरुष का तमगा लगाने तक तो शहर को समझ में आ रहा था, इतिहास पुरुष बनना चाहते हैं, अजर अमर। मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा राजनीति में ठीक नहीं होती और इसकी जांच कराएंगे और निश्चित रूप से जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार से कराएंगे। आपने कई ठेके बताए कि बिना विज्ञप्ति निकाले जाएंगे, तो भाई लूट का अड्डा बना हुआ था ना 5 साल। तो जो कहा मंत्री का कहा हुआ कानून और आदेश होता था, ऐसे हमने यूआईटी को काम करते हुए देखा है। अब अधिकारी थोड़ा बहुत राहत महसूस कर रहे हैं, मैं हार गया इसलिए, लेकिन भ्रष्टाचार को हम छुपने नहीं देंगे, बाहर निकालेंगे। भ्रष्टाचार की जब आपने मुद्दा उठाया था उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि हम ऐसा, तो वो सब मैंने मुख्यमंत्री जी को दे दिया है। गठित हो जाएगी थोड़े दिनों में, आप चिंता मत करो, जल्दी हो जाएगी। मामलों के लिए आपने जांच की? 100 मोटो लेआउट प्लान करने के नाम पर मंत्री ने करोड़ों रुपया वसूला है। जहां कॉलोनियों में एक मकान नहीं बना वह 100 मोटो कर दिया। गवर्नमेंट को 500 करोड़ का राजस्व आना था, वो किसकी जेब में गया भाई? अगर डेवलपर लेआउट प्लान पास कराता तो जो कन्वर्जन चार्ज और ये सब यूआईटी में जमा होता वो मंत्री जेब में चला गया भाई। मैं दे चुका हूं मुख्यमंत्री और मंत्री जी को, सबकी जांचें होंगी। रिवर फ्रंट पर बने संग्रहालय में ही अंदर छुपाकर मूर्तियों को रखा हुआ है, जहां पर किसी को आने जाने नहीं दिया जाता। नगर विकास न्यास के सचिव मानसिंह मीणा का कहना है कि उनके पहले यह मूर्तियां यूआईटी ने तैयार करवाई थी। इनको बनाने की क्या मंशा थी, इस संबंध में पता किया जाएगा। मामले में जांच के कहने पर कार्रवाई की जाएगी। लाखों रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई मूर्तियों का निर्माण नगर विकास न्यास के अधिशासी अभियंता अंकित अग्रवाल की देखरेख में हुआ है। अंकित अग्रवाल इस संबंध में जानकारी देने से भी कतरा रहे हैं। 3 अलग अलग मूर्तियां पूर्व मंत्री धारीवाल ने अपनी बनवा ली है। पहली मूर्ति में वे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इसके साथ ही दूसरी मूर्ति में रिवर फ्रंट के आर्किटेक्ट अनूप भरतीया उन्हें कुछ समझा रहे हैं। दोनों कुर्सी पर बैठे हुए हैं व टेबल पर नक्शा देख रहे हैं। तीसरी मूर्ति में 4 जने खड़े हुए हैं और अनूप भरतीया, अशोक गहलोत, शांति धारीवाल और यूआईटी के पूर्व सलाहकार